कोई छुआ यहाँ के कोई गांव के सरकारी नौकरी केकरो नहीं लगल होता। काहे? वही मैंने कागज पत्र के हिसाब से हम्म, कागज पत्र मैंने कास्ट सर्टिफिकेट आवासीय सर्टिफिकेट वगैरह कुछ बनबे नहीं करा तो आगे पढ़े नहीं सका था सुन तो कहा सरकारी बढ़िया बढ़िया सरकारी कहाँ से नौकरी मिलती। हम इनके सरकार लाइन के यहाँ बैठा दे हो माए बाप मन के बैठा रहे मैंने उतना ध्यान नहीं दिला कि बाद में हम इनकर छुआ पुता कर का होता नहीं होता उसे के और हम इनकर आए के हम इन रोड के इतना सब बनाए हम इन आए के अपन से गांव है सबे बगान, जहाँ पर ना तो सड़कें हैं पक्की सड़कें, ना ही यहाँ के युवाओं के लिए नौकरी है। बहुत मुश्किल हालात में है। हम बस वही आपको दिखाने आए हैं कि मीडिया अगर उपलब्धियां गिना रही है तो यहाँ पर कमियां क्यों नहीं गिना रही है कि इन 25 सालों में हम इस मुद्दे पर काम नहीं कर पाए हैं। एचएससी विस्थापित जो गांव हैं उन पर हम विकास को लेकर कुछ काम नहीं कर पाए हैं। कुछ दिन रसीद कट रहे आधा कोई कर और ये जब रघुवर सरकार जब अलग ने से बेरस तो वो रसीद कटे बंद रहेगा। विस्थापित गांव के वजह से ना किसी के पास खतियान है प्रॉपर, मतलब डॉक्यूमेंट प्रॉपर है ही नहीं किसी के पास, तो नौकरी का बात तो दूर है। तो तोर छुआ मने का करे ना बाबा? खाली छुआ में बाजार का सब्जी कारोबार करे सब्जी कीन के माने फिर बाजार में बेचा है पढ़ लिख के छुआ मने सब्जी बेचे ना। सब्जी बेचा पेपर ही नहीं बनेगा तो क्या करेगा इंसान, छोड़ देगा मजबूरी में, फिर उसको कुछ भी करना पड़ेगा, चाहे मजदूरी है चाहे प्राइवेट जॉब है, कुछ भी है, परिवार चलाने के लिए तो करना पड़ेगा। कभी ऐसा लगता है कि सबे बगान छोड़ के कोई दूसरा गांव में चले जाएं? हाँ, मुझको तो बहुत लगता है। हम लोग घर में बोलते हैं कि कहाँ पे उठा के लेके आए हैं बोल के। काहे ने बनौला कागज तो इनका? वही तो काहे नहीं बनू का सीओ भी तो बोले कि आप लोग का भी नहीं बनेगा। हम लोग तो जा रही है अपनी पूरा दाल मिला के वहाँ पूरा मुखिया के सब जा रही वहाँ पर, लेकिन अभी नहीं बनेगा। कल सीओ कूदे कल जल मीनार क्या है, नहीं चलता है? हमको तो दिख रहा है जल मीनार। केवल पाइप बिछाया हुआ है लेकिन पानी का कोई स्रोत नहीं है। यहाँ पानी नहीं आता है। नहीं, केवल घर घर पाइप घुसाया हुआ है लेकिन कुछ भी सुविधा नहीं है। बाबा आपका बच्चा लोग क्या करता है? कहीं जॉब उब करता है? ऑटो चलाता है। ऑटो चलाता है। वो भी ऑटो चलाता है तो बहुत घूम के आता है। खाना खाने में कम से कम 100 रुपया उसको ओवर पैसा खर्चा होता है। कभी ऐसा डर लगता है कि कल को हमको भी रेजा कुली ना कमाने जाना पड़ जाए? हाँ लगता है, फ्यूचर का तो डर लगता है कि आगे कुछ नहीं, पढ़ लिख के भी कुछ नहीं कर पाएंगे ये सोच के, ये कागज के वजह से ही। दोस्तों, झारखंड अपना 25वां सालगिरह मना रहा है। इस सालगिरह पर सरकार से लेकर मीडिया तक कह रही है कि इन 25 सालों में बहुत काम हुआ है और काम के तौर पर गिना रही है कि एक आध यहाँ पर देखिए फ्लाईओवर बन के तैयार हो गए हैं। यहाँ पर कैसी सड़कें हैं जो अब पक्की हो चली हैं, साथ ही साथ रिंग रोड बनकर तैयार है और यहाँ के जितने भी पर्यटक स्थल है उनका सौंदर्यीकरण हो गया है। लेकिन हम आपको बता दें कि सरकार एचएससी विस्थापितों पर बात क्यों नहीं करती है, उनके जो भी समस्याएं हैं उनके समाधान की उपलब्धियां क्यों नहीं गिनाती है। यहाँ पर हम आपको बता दें कि एचएससी जब यहाँ पर लग रहा था उस समय लगभग 32 गांव स्थापित हुए थे और उसमें से कैसे गांव हैं जहां पर आज तक सड़कें नहीं बनी हैं, आज तक उनको जमीन का पट्टा नहीं मिला है और आज तक वहां के बच्चे सरकारी नौकरियों से दूर हैं, आज तक सरकारी नौकरियों के लिए तरस रहे हैं। तरस इसलिए रहे हैं क्योंकि उनका जातीय आवासीय इनकम कुछ नहीं बनता है, सिर्फ सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाते रहते हैं। फिलहाल इससे पहले हमने एक विस्थापित गांव की कहानी आपको दिखाई थी। गांव का नाम था सबे बगान, जो राजधानी रांची से लगभग 15 से 18 किलोमीटर दूर है और नामकुम इलाके में स्थित है। ये विधानसभा पड़ता है खिचड़ी विधानसभा और यहाँ पर एक गांव है सबे बगान, जहाँ पर ना तो सड़कें हैं पक्की सड़कें, ना ही यहाँ के युवाओं के लिए नौकरी है। बहुत मुश्किल हालात में है। हम बस वही आपको दिखाने आए हैं कि मीडिया अगर उपलब्धियां गिना रही है तो यहाँ पर कमियां क्यों नहीं गिना रही है कि इन 25 सालों में हम इस मुद्दे पर काम नहीं कर पाए हैं। एचएससी विस्थापित जो गांव हैं उन पर हम विकास को लेकर कुछ काम नहीं कर पाए हैं। सड़कों की खबरें हमने पिछले बार आपको दिखाई थी। चारों तरफ इस गांव में जब आप आएंगे सबे बगान में तो आपको सिर्फ कच्ची पथरीली सड़कें मिलेंगी। लेकिन ठीक है, हम उन कच्ची पथरीली सड़कों में भी चलेंगे, स्कूल जाएंगे, कॉलेज जाएंगे, बावजूद हमें नौकरी तो मिलनी चाहिए ना। नौकरी सिर्फ इसलिए नहीं मिल रही है
क्योंकि इनका जाति आवासीय इनकम नहीं बनता है। ये देखिए यही पथरीली सड़कें हैं जहाँ पर बच्चे चलकर स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, लेकिन ये पथरीली सड़क होते हुए नौकरी तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। यहाँ पर एक पेड़ है, यहाँ पर धूप में लोग बैठते ही हैं। गाँव आज घुसे हैं तो बहुत सारी महिलाएं, बच्चियां भी यहाँ पर हैं। जानना चाहेंगे कि भाई क्या दिक्कत है इन 25 सालों में। अगर झारखंड कह रहा है कि हम 25 साल का हो गए हैं, सरकार कह रही है कि हमने इतनी उपलब्धियां हासिल की हैं, तो कमियों पर बात क्यों नहीं करते हैं? यह विस्थापित गांव है मैया? हाँ मैडम, विस्थापित गांव है। क्या नाम है गांव का? गांव का नाम है सबे बगान गढ़खटगा, जो हम्म, लाल पंचायत में आता है, लाल खटगा पंचायत में आता है। हम्म। अच्छा ये बताइए कि पिछली बार हम आए थे आपके गांव में, हमने सड़कों की हालत देखी, पुलिया टूटी हुई है, लोग पैदल चल रहे हैं उस पुल में बाइक से उतर उतर के। चलिए पथरीली सड़कों से आप लोग स्कूल कॉलेज इतना दिन का सफर किए, 25 साल आप लोग इसी टूटी फूटी सड़कों में चल रहे हैं, लेकिन नौकरियां मिल रही हैं क्या? नौकरी कैसे मिलेगा मैडम? देखिए यहाँ पे मतलब गांव में अभी विस्थापित गांव तो है ही। विस्थापित गांव के वजह से ना किसी के पास खतियान है प्रॉपर, मतलब कुछ मतलब डॉक्यूमेंट प्रॉपर है ही नहीं किसी के पास। तो नौकरी का बात तो दूर है। यहाँ पे जैसे पढ़ाई लिखाई के लिए हो गया, जैसे एग्जाम देना है कुछ गवर्नमेंट एग्जाम, तो उसके लिए आपका कास्ट सर्टिफिकेट, रेसिडेंस सर्टिफिकेट हो गया, कुछ भी टाइम से बनेगा ही नहीं। तो आदमी नौकरी कैसे लेगा? पढ़ते हुए सब इतना थक जा रहे हैं ना। मतलब बहुत लोग हैं जैसे ग्रेजुएशन करके कंप्लीट किया है, इंटर के बाद, ग्रेजुएशन के बाद जैसे हम भी हैं, अभी हम खुद ग्रेजुएशन के बाद लाइब्रेरी ज्वाइन किए। कुछ समय पढ़ाई कंटिन्यू करने के बाद फॉर्म वॉर्म भरने से एक होता है ना, एक सर्टिफिकेट का ज़रूरत होता है, तो वो सब टाइम पे नहीं मिलने की वजह से फॉर्म ही नहीं भर पाते हैं। और तो आज तक आप कोई भी सरकारी वैकेंसी नहीं भर पाए? ऐसा कुछ कुछ है जो हम नहीं भर पाए हैं, और हम्म, कुछ कुछ है जिसमें मतलब एक होता है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से रुक जाते हैं। हम्म, तो अभी हम खुद ही ये पार्ट टाइम फुल टाइम के ये चक्कर में पड़े हुए, कभी फुल टाइम कभी पार्ट टाइम। हम्म, और हमारे गांव में ऐसे बहुत से लोग हैं जो मतलब 80-90 घर में से हर घर में आपको 2-3 अडल्ट लोग मिलेंगे जो सर्टिफिकेट नहीं होने के वजह से पढ़ाई छोड़ के मजदूरी कर रहे हैं या फिर प्राइवेट जॉब में घुसे हुए हैं। मजदूरी मतलब रेजा कुली भी करते हैं क्या? हाँ, बहुत लोग ऐसे हैं जो चले जा रहे हैं, मजबूरी में क्या करेंगे। मतलब पढ़ल लिखल छुआ मने भी रेजा कुली कमाए हाँ, ना? तो हियां कर थी बेटी छुआ मन भी इंटर कर रहा है, कोई कोई थी हम तो अब नहीं हमार छुआ तो नहीं है से ले नहीं जाना थी, लेकिन इंटर कर के भी छुआ मन जात है काम करे बाहरे, जाए ना बेटी छुआ मन भी और लड़का मन भी जात है। हम इनके किसी तरह छुआ मन है मतलब सरकारी नौकरी नहीं मिला था उसे ले छुआ मन जात है, तो चल कम से कम अपन पॉकेट खर्चा 2 पैसा कमात है सोचा थी, ऐसा हुआ था। तो प्राइवेट काम करे ना कि रेजा कुली कमाए जाए ना? रेजा कुली भी कमात है और अभी थोड़ा सा बगान हो तो बगान कर थी अपेक्षा अभी छुआ मन बहुत छुआ मन घुस जाए हैं, उके बहुत बहुत धन्यवाद करीला कि बगान वाला ई जगह हमीन कर हो तो कुछ छुआ मने घुस है। लड़का मन भी लेडीज मन बहुत काम है, लेकिन लेकिन लड़का छुआ बच्चा- मने पढ़े ना सरकारी काम ले, तोहिन भी छुआ के पढ़ाला सरकारी जॉब ले। सरकारी जॉब तो नहीं ना मिलत हो? नहीं सरकारी जॉब नहीं मिला था, सरकारी जॉब तो मिलबे नहीं करा था। अब अच्छा तोहिन कर सकड़ थी सड़क तो इतना ही खराब हो, तोहिन अगर अंचल में तोहिन जाला सड़क कर बारे बात कराला या जाति आवासीय कर बारे में बात कराला तो का बोलोला सीओ? अरे हमिन कर जाति आवासीय तो है ये नहीं हो, और थी मतलब हमिन कर कास्ट इनकम बनबे नहीं करा था, और मतलब कैसे कहूँ मतलब काहे ने बनोला? खतियान नहीं हो कहे ना, रसीद नहीं हो कहे ना, तो कैसे बनतो वैसन कहे ना। अब हम इनके सरकार लाइन के यहाँ बैठा दे हो, माए बाप मन के बैठा रहे मैंने उतना ध्यान नहीं दिला कि बाद में हम इनकर छुआ पुता कर का होतो नहीं होतो उसे के। और हमार हमीन कर आए के हमीन ई रोड के इतना सा बनाए ही, हमीन आए के अपन से नरेगा दन से बनाई है, थी ई वाला रोड के हमीन आए के कोई नहीं बना है, हमीन आए के बनाए है। तो ऐसा हो स्थिति आ जाए हो। अभी तो और बहुत खराब हो जाए, पुलिया जगह तो पूरा टूटिए गल। बताओ स्कूल जाए वाला छुआ मन कितना कितना मुश्किल से जाए ना। बहुत बहुत खराब स्थिति है, एकदम शहर से सटा ये गांव है, रिंग रोड से सटा ये गांव है। और उपलब्धियों में जैसे मैंने पहले कहा कि ये रिंग रोड भी आता है, और महज कुछ किलोमीटर अंदर जब गांव में जाइएगा तो स्थिति इतनी दयनीय है। इस इलाके के विधायक हैं राजेश कच्छप, जो कांग्रेस के विधायक हैं। राजेश दा बोलोला कि मेरे जगह गांव वाला लोग आएगा, हम सेंक्शन करेंगे तो जातीय आवासीय बन जाएगा, तो आप लोग काहे नहीं जाते हैं?
मतलब जिसका जरूरत है वो जा रहा है, नहीं जाने का तो वो सवाले नहीं है। अभी हम लोग का अभी बच्चा लोग अथी हो गया तो नहीं जा, इसलिए हम जा नहीं पाए हैं। अगला लोग तो जा रहा है, कैसे नहीं जा रहा है, जा रहा है। तो मैया विधायक के पास नहीं गई? उनका कहना है कि मेरे पास आने से हम सैंक्शन करा देंगे, जातीय आवासीय बनेगा। राजेश कच्छप विधायक के पास क्यों नहीं गया? सबके पास गया हुआ है मैडम। देखिए अभी रिसेंटली हम लोग अप्लाई किए हैं आवासीय के लिए और जाति के लिए, ठीक है। तो अभी मतलब जहाँ जहाँ फॉर्म जाता है वहाँ वहाँ जाके हम लोग को बोलना पड़ता है कि फॉर्म आगे बढ़ाइए, तब जाके होता है काम। नहीं तो मुखिया की अनुशंसा से, विधायक बोलते हैं मुखिया से अनुशंसा करके लाइए फिर हम लोग करते हैं। तो वो भी करके किया हुआ है। पर नहीं, मुखिया वाला से चलिए नहीं बन रहा है तो आप विधायक का अनुशंसा क्यों नहीं लेते हैं? वहाँ जाने से भी कुछ फायदा नहीं है मैडम। नहीं है। वहाँ से भी मतलब कर्मचारी के पास जाते हैं, सीओ के पास जाते हैं। पहले सबके पास जाना पड़ता है, उसके बाद पेपर आगे बढ़ता है और फिर पता कितना चलता है कितना कि समय लगता है मैया ये पूरा सीओ कर्मचारी दौड़ भाग करना कितना समय में बन जाता है? अगर आप लगातार जाइएगा मैडम तो महीना भर लगेगा, नहीं तो फिर आपका अटका रहेगा या फिर वो लोग रिजेक्ट कर देगा खुद से ही। रिजेक्ट भी कर हाँ। देगा। अभी रिसेंटली अप्लाई किया हुआ है तो अभी हर 2-2 दिन में जाना पड़ रहा है। या तो अगर रिजेक्ट हो जाता है तो वहाँ पे प्रज्ञा केंद्र पे जाइए, 150 रुपये लगा के फिर से फॉर्म भरिए। फिर आगे बढ़ेगा, वहाँ पे जाइए कर्मचारी के पास बोलिए, फिर वो सप्ताह भर लगाएगा, फिर आगे बढ़ाएगा। फिर सीओ के पास अटकेगा लास्ट में, फिर वहाँ जाइए उनको बोलिए, फिर वो बना के और देगा। इन्हीं झंझटों के बाद लोग ये कहते हैं कि छोड़ो हम सरकारी का जॉब नहीं लेंगे, इसी सब से तो है ना? परेशान होके सब ऐसे छोड़ रहा है मैडम। देखिए पेपर ही नहीं बनेगा तो क्या करेगा इंसान? छोड़ देगा मजबूरी में, फिर उसको कुछ भी करना पड़ेगा, चाहे मजदूरी है, चाहे प्राइवेट जॉब है, कुछ भी है। परिवार चलाने के लिए तो करना पड़ेगा। आपको नहीं मिलेगा जॉब तब आप क्या करेंगे? हम तो खुद अभी प्राइवेट में पड़े हुए हैं, अब क्या ही करेंगे हम। प्राइवेट काम करते हैं। तो ये लोग सब होती है, घर का भी काम करती है छुआ लोग। अभी बोलेंगे कि चलो धान काटने रोपा रोपने सब जाती है, हम लोग गाँव का बच्ची लोग भी ठीक है, महिला लोग भी ठीक है। हम लोग जगह का ये कितना परिश्रम करती है बच्ची लोग और अपना तो गाँव का आदमी लोग सब ठीक है, तो खराब कौन है जो ना सड़क बनता है ना जातीय आवासीय पता नहीं बनता अब है? ऊपर वाला हो सकता है हम लोग का कोई होती है इसलिए नहीं बनता है। अभी से बाप रे हम लोग बहुत झेले यहाँ से आके। तो अभी हम मेरा अब सोचिए नहीं होता अब कितना साल मेरा लड़का लोग अब एक तो नाती पुती देखे उतना साल हो गया, फिर इतना हो गया उम्र, तब पर भी नहीं बना है। बताइए तो कब बनेगा? कब बनेगा? जवाब तो खैर कांग्रेस विधायक राजेश कच्छप देंगे और कुछ सरकार के लोग हैं जिनके दायरे में जातीय आवासीय बनता है वही जवाब देंगे कि कब होगा। तोर घर कने हो माए? हमार घर हुने हौ हाँ? रोडे ना खो है झाल झूल हौ हाँ। रोडे ना खे तो का करबो बुढ़िया आदमी देख ना डांटा ढेल के रोड रोड दाई चले काने गिगरी लखन का के गोड़ हाथ टूट के बाद बैठा दी तो केकरो से मांगला तो हिन रोड मांगलो अब के का से मांगबै त मांगलो नहीं मिलेला तो आय विधायक से? हां बिना चाब जबे नहीं करिए हम बुढ़िया आदमी कहाँ जाबै का नाम हो तो विधायक कर जानिसला? नहीं जानबो हम नहीं जानिसला। कहूँ बुढ़िया आदमी जाबे नहीं करिए तो का नाम जानबो तोर घर का छोआ मने सरकारी जॉब करे ना? ओहे या रेजा कुली कमाए ना रेजा कुली कमाए ना? हाँ तो नहीं पढ़े लिखे का? पढ़े तब जमीन का कागज पत्र रहेगा तब ना कागज पत्र का चलते पढ़े लिखे जाते रहे तो ये कागज पत्र का चलते छोड़ देना और एखन रेजा कुली कमात है देखिए बहुत सहजता के साथ बोल रहे हैं लेकिन आप दर्द को समझिए कि कागज नहीं बन पा रहा था तो अभी रेजा कुली कमाने जा रहे हैं। ये है 25 सालों की उपलब्धि जो बाकी मीडिया में आपको नहीं मिलेगी। जब तक आप ग्राउंड में नहीं जाएंगे ना आपको ये सच्चाई नहीं दिखेगा कि 25 सालों की उपलब्धि क्या रही है। सिर्फ फ्लाईओवर बन जाने से आप ये नहीं बोल सकते हैं कि हमने यहाँ के युवाओं को नौकरी दी है और विस्थापितों के लिए कागजात दिए हैं। तो छोआ मने रेजा कुली कमाई के घर चलाते हैं। घर चलात है अब नातियों पुती देख ली तो रोडे नहीं बनाते ना नौकरी मिलत है ना कोनो मिलत है का करबे रेजा कुली नहीं कमाबे तो बाल बच्चा कैसे पोसबे और हमसे कैसे पोसबे हम तो कहीं जाबे नहीं करी है गोड़ हाथ टूटाए के बैठा रही तो का करबी तो ये गांव विस्थापित हो ना? हाँ अब कहिया अब रोड बन के बनाए दे ना पानी का तकलीफ ही ना रोडे कर बने ना कोनो कर
ये ना थे हम इनकर ही गाँव में सही में इस गांव में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ना सड़क है, ना हम्म, पुल है, ना कुआं भी है तो खुद से किए हैं, और थोड़ा बहुत अभी पंचायत स्तर से यहाँ पर आपको जल मीनार दिख जाएगा। बाकी इस गांव में कुछ भी नहीं है। हाँ? जल मीनार क्या है, नहीं चलता है, हमको तो दिख रहा है जल मीनार। केवल पाइप बिछाया हुआ है, लेकिन पानी का कोई स्रोत नहीं है। यहाँ पानी नहीं आता है। नहीं, केवल घर घर पाइप घुसाया हुआ है, लेकिन कुछ भी सुविधा नहीं है। देखिए निखिल, इस तरफ करिए कैमरा। ये जल मीनार एकदम आंखों के सामने हमें दिखा, तो हमने जल मीनार का जिक्र किया, जिसकी सच्चाई तुरंत आ गई कि जल मीनार भी किसी काम का नहीं है, पानी ही नहीं है। विस्थापित गांव हो बाबा, हाँ विस्थापित गाँव है। तो इनकर छवा मने जॉब करे ना। कहाँ कर बतन कोई छुआ यहाँ के कोई गांव के सरकारी नौकरी केकरो नहीं लगल होतो। वही मैंने कागज पत्र के हिसाब से कागज पत्र मैंने कास्ट सर्टिफिकेट, आवासीय सर्टिफिकेट वगैरह कुछ बनबे नहीं करा तो आगे पढ़े नहीं सका था सुन। तो कहाँ सरकारी बढ़िया बढ़िया सरकारी कहाँ से नौकरी मिलती? कोई मैंने एक आदमी भी मतलब सरकारी ड्यूटी नहीं करा ने। हाँ काहे ने बनौला कागज तो इनकर। वही तो काहे नहीं बनू का सीओ भी तो बोले कि आप लोग का अभी नहीं बनेगा। हम लोग तो जा रही है अपनी पूरा दाल मिला के वहाँ पूरा मुखिया के सब जा रही वहाँ पर, लेकिन अभी नहीं बनेगा। काल सीओ से खुदे काल काहे नहीं बनेगा। अब का वो खतियन का हम लोग को हो ही नहीं रहा है, हम लोग का राशि तक नहीं कट रहा अच्छा, है। तोहिन के जब विस्थापित तोहिन होला तो जमीन कर पट्टा तोहिन के नहीं मिल रहा। जमीन के पट्टा मिल ले आओ, पट्टा तो कर से नहीं ना हुआ तो कहूले कि मतलब कि खतियान चाहिए, जमीन का खतियान तो विस्थापित गांव को खतियान कहाँ से मिलेगा। कहाँ से मिले वही तो बात है। आप लोग तो कहीं से आए हैं ना हाँ, यहाँ पर। आए हैं, हाँ। तो पूर्णा वाला खतियान तो राशि नया खोजता है, तो नया कहाँ से हम लोग राशि काट लेंगे उसका। अच्छा, पूर्णा सबई बगान से पहले तो इनकर गांव कहाँ रहो। धुरवा तो सुने होंगे, नाम प्रसिद्ध हो गया। और उन लोग अभी धुरवा वाला क्या बोलता है कि नहीं धूर उड़ता था, धूर उड़त रहो न से खनी धुरवा नाम बस्ती होले वैसन का तुल। लेकिन हमने धुरवा से आवा लियो यहाँ से का गाँव हटिया से भी आवाला तो और मूसा टोली और बस्ती नहीं टोली के ना। हाँ तो इधर उधर की जहाँ जहाँ सुविधा हो तहाँ तहाँ मतलब कोई सतरंजी गया, कोई लटमा गया, वैसे वैसे जाया थे। मतलब धुरवा के जो आदिवासी गांव थे वो एचईसी की वजह से उजड़ गए, विस्थापित हो गए, और अभी वहां पर गैर आदिवासियों का वहां पर मोहल्ला बस गया है ना। मोहल्ला बस गया, पूरा मोहल्ला ही बस गया, पूरा एरिया मतलब कि बन गया। हमारे यहाँ कारखाना नहीं बना है ना, नहीं बना है मतलब कि दूसरा तरफ से आरा छपरा तरफ से पूरा आके पूरा मैंने कैप्चर कर लिया जगह और पूरा उन्हीं लोग रह रहा है। क्वार्टर भी तो सब ईसीसी वाला क्वार्टर भी तो सब उन्हीं लोग कब्जा किया हुआ है। मतलब जो बाहर से आए उनको वहां पर क्वार्टर मिला, पानी, पक्की सड़कें, जाति आवासीय इनकम सब बनता है, लेकिन जो वहां से विस्थापित हुए विकास के नाम पर उनके लिए ना तो सड़कें हैं, ना ही लेकिन हम लोग कागजात है, कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं है। ये तो हम लोग सोच रहे हैं कि चलो आदिवासी सरकार आया है बढ़िया से मैंने विकास करेगा, ये करेगा, लेकिन तो कहाँ किया है हम लोग को। अपना सरकार, अपना आदमी, अपना गुतिया जैसा आदमी, जैसे राजेश कच्छप तो हम भी है। गुतिया हो गेला। तो गुतिया तो नहीं हो बताओ, पर भी मन के आदिवासी के नाम से गांव के हिसाब के कहीं घूमबे नहीं करते ला जाने नेता साहब। जब वोट आवी ना तब मतलब घूमा ना कि चला हमके वोट देवा या जो भी करा सेकर वोट पा गोतिया गोतिया समझ के तो दे दे विसला। तो का बता क्या दिए ना से काम करते गुतिया के। एक दो बात अगर बोलिए देबो तो गुतिया बर्दाश्त भी करते और दूसरा कोई तो बर्दाश्त नहीं करबो तो से लुके दे के मैंने जिता दिल तू। अच्छा, तो तोहिन जिताए देला तो कहे नहीं जाके बोला ला कि अरे का छवा बोल मन कर कास्ट इनकम बनवाए नहीं, दे। नहीं, बहुत कोई हुआ जाए हतुन सब बहुत कोई बोल ले हतुन हुआ तो का हुआ तो मुखिया के कहन ले ऐसा भी हुआ उले जान लेना। जब मुखिया के बोला ऐसा भी का उला का कहबे। अच्छा, राजेश कच्छप से पहले भी तो बहुत सारा विधायक लोग था, बहुत वो लोग क्या किया। अरे हम गाँव- पूरा 25 साल का पूछ रहे हैं, झारखंड बने 25 साल होलो हाँ, कि हाँ, नहीं। होलो। राजेश कच्छप तो एखन 2 बार से विधायक दू हो, बार होले। उकर पहले वाला विधायक मने कोनो करले तो इनले। कुछ नहीं कर ले हतुन तो कुछ नहीं कर ले हतुन, कुछ करबे नहीं करे तुम का करबे। राजकुमार पहान रहो ना हाँ, पहले राजकुमार विधायक। राजकुमार पान शुरू बोलाल गेले रहो सेकंड मतलब सामना लकड़ा रहो सेकंड वो आवत रहो जान लेना कभी कभी आवत रहो है ना आ रहो ना गाँव में। अब मतलब कि पहान के आले तो बोला कि गाँव के तो हम पहला बेर देख रहे हैं ऐसे कहूँ।
पहला बार आए हैं ऐसे बोल गाँव है कि नहीं हमको पते नहीं है। विधायक हो कैसन बोल तो का कहबे। और सब तो अपना अपना काम में मतलब बिजी रहते इधर उधर जाना भी कोई। और हमने के आदमी बड़का बड़का आदमी जगन जाए ले भी तो आसपास थे तू न जान ना डरा तू ले का कर तू ला। बड़का बड़का आदमी फुल पेंट वगैरह अगर पहना रहे गुजर सामने जाबे नहीं कर बतू मुँह अगर कानून से अगर पुलिस आ गए तो यहाँ के लोकल आदमी पुलिस जगह नहीं भीड़ बतू। ऐसा भी बात हो क्योंकि बहुत ये सीधा सा- संकुचित मानसिकता आदिवासियों की रहती है, इसीलिए शायद ये आदिवासी इसी नेचर के होते हैं। तो इनकर छवा मने जॉब करे ना सरकारी नौकरी नहीं करे काहे? नहीं करे काहे? मिलबे नहीं करे तो कहाँ से दे? तो हालांकि पढ़ल लिखल तो हाँ इंटर तक पढ़ल है बेटा मन लेकिन नहीं मिलेला तो का लेने मिलेला हमके भी बैठे ले जगह देवा। हाँ जाति आय आवासीय ये सब प्रमाण पत्र जो बनेला नहीं ये सब तो बनबे नहीं करे कहीं। अकल छवि मन पढ़ा था स्कूल में मन के बनवा खातिर जाइले तो बनबे नहीं करे कहे खतियान ला तो खतियान कहाँ पाए दो भाभी। अब जब हियाँ के रसीद तक तो नहीं कटेले हियाँ का खन तक। ना खतियान हो ना रसीद कटौला ई जमीन कि जब- विस्थापित हाँ, गांव हो से लेना। हाँ। अखन रसीद भी नहीं कटे हियाँ का। पहले कुछ दिन रसीद कट रहे आधा कोई कर और ये जब रघुवर सरकार जब आलक ने से बेरस तो ओहो रसीद कटे बंद हो गया। ये स्थिति है तो का कहे। वही हम कह रहे हैं कि सिर्फ आप वर्तमान सरकार पे ये उंगली नहीं उठा सकते हैं कि वर्तमान सरकार ने कुछ नहीं किया। इन 25 सालों में जितने भी विधायक इस इलाके में आए हैं किसी ने कुछ नहीं किया, ना ही खतियान पर बातचीत की, ना ही रसीद पर बातचीत की और ना ही सरकारी नौकरियों के लिए कम से कम जो बच्चे अप्लाई करते हैं उनका जल्द से जल्द बन जाए इस पे भी कभी कोशिश नहीं करते। तो तोर छवा मने का करे ना बाबा। अखन छुआ में बाजार का सब्जी कारोबार करे ना सब्जी कीन के माने फिर बाजार में बेचा है ना पढ़ लिख के छवा मने सब्जी बेचे ना। सब्जी बेचा है ना मन बाजार थोक लाना खरीद के और खुदरा में बेचा है ना। तो सब्जी बेचे ले छवा मन के पढ़ात रहीस का। नहीं तो सेल तो नहीं पढ़ा रही नौकरी चाकरी करवाए के दल नौकरी नहीं लगी तो का करबे। नौकरी नहीं लगी तो का करबे कुछ जिए खातिर कुछ ना कुछ तो करके नहीं होगी। सही बात है मतलब माँ बाप पढ़ा रहे बच्चों को कि सरकारी नौकरी लग जाए, छोटी कुछ भी 4th ग्रेड की 3rd ग्रेड की कुछ भी नौकरी लग जाए। लेकिन अभी उधर की माँ लोग जिनसे हमने बातचीत की उनके बच्चे रेजा कुली कमा रहे हैं, बाबा हैं इनके बच्चे सब्जी बेच रहे हैं बाजारों में जाकर। और ये विस्थापित गांव की कहानी है। चलिए और दो बाबा इधर हैं। तोर छवा मने का करे ना। अब रेजा कुली काम करती ना और क्या करवा कुछ नहीं रेजा कुली काम कर उससे पोसा आता है। रेजा कुली करके पोसात हैं हाँ। तो नौकरी काहे नहीं नौकरी कहाँ अप्लाई कर करबे? लें। नौकरी अप्लाई कहाँ करबे वो तो विस्थापित कोई कागज पत्र है नहीं कोनो कागज है नहीं न रसीद कटा से न कोनो कागज पत्र है ये नहीं छुआ मन न पढ़ा लिखल ना है एखन हमन ऐसने काम करत है का करबे कहीं रेजा कुली जात है कहीं का करत है का करबे। कितने पढ़े छवा मने ए तो कॉलेज से निकल तो छोड़ छोड़ दे कॉलेज कर ले हैं। हाँ कॉलेज छोड़ तो एक जन लड़की कॉलेज दे जाता नाती छुआ नातिन लड़की तो कॉलेज से निकल गए हुए और एखन कने कुली का बड़ी काम करे गेलक है। मतलब कॉलेज पढ़ के फिर कुली का बाड़ी कमाए जाए ना। का करबे तब कमे नहीं मिलते तो ओकर चलते बहुत दर धूप कर ले कहीं नौकरी लागे कहीं खेल नौकरी नहीं लगा से क्या करते अपन गेलक है काम करे उधर उधर जाए से। अच्छा देख के दुख लागौला कि छवा मन के तोहिन पढ़ाला नौकरी करे ले और ई मने बाद में जाके रेजा कुली करे ना दुख लागौला। लगे तो चिंता दुख लगले का करबे छुआ मन के मारे पीटे के तो नहीं ना घर मन करेला जैसा पढ़ा ला लिखल ला लेकिन किसने अपन कमात है रोजी रोटी चलाते है अब का करबे। यहाँ कोई सरकारी नौकरी वाला है कोई ऐसा परिवार है। यहाँ पर तो सरकारी नौकरी वाला भी कोई नहीं है। कोई नहीं। नहीं अच्छा बाबा आप लोग मतलब अभी की पीढ़ी तो नहीं एकदम जॉब नहीं कर पा रही है। उससे पहले वाली पीढ़ी जब ऑनलाइन नहीं हुआ था ऐसे ही रसीद बनता था उस समय के लोग यहाँ पर जॉब किए हैं। हाँ 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 यहाँ यहाँ मतलब उस टाइम लगता था मतलब पहले अभी तो अब बनबे नहीं कर रहा है वही बोले खतियान लाओ तभी आपका बनेगा ये होगा। तो आप लोग बोले नहीं कि हम विस्थापित गांव के हैं कहाँ से खतियान लाएंगे। तो
बताते उसको बोलते हैं तो वहाँ से बोल देगा आगे बात कीजिए, आगे वहाँ से फिर आगे भेज देते हैं। नहीं तो बोलेंगे जाइए मुखिया से उधर बात कीजिए। अच्छा, मुखिया तो है, आप लोग विधायक के पास कहे नहीं जाते हैं? विधायक तो इससे ऊंचा पद में है, वहां से लिखित मिलेगा तो शायद कागजात बन जाए। हाँ बात तो सही है। तो लड़का लोग आजकल थोड़ा शिक्षित होने के बाद थोड़ा कभी कभी आते जाते रहते हैं कभी कभी। वो भी चलिए, मतलब उसकी वो भी पूरे लोग नहीं जाते हैं, जिसको जरूरत होता है वही गया तो गया, नहीं तो हमारे जैसा होगा वो बोले "ए, तो उतना दूर के जा तुम कर घरों नहीं देखी कहाँ हो, कने जाबू", ऐसे बोल देता है। तो विधायक कर घर कने हो नहीं पता। ये का गाँव सालान सालान चलिए, तो के नहीं पता हो विधायक कर घर? नहीं हाँ, नहीं राजेश कच्छप कहाँ रहोला तो के नहीं पता? नहीं है पता सही में? सही में तो के पता हो? रजाउलतू हाँ। मालूम हो? गांव गांव रजाउलतू रजाउलातू तो गांव ये गांव नहीं जानबो। गांव नहीं पता। दूसरी बार के विधायक हैं कांग्रेस के हमारे विधायक राजेश कच्छप जी। स्थिति उनके गांव की बहुत खराब है और ये दूसरी स्टोरी करने हम इस सबाई बगान गांव में आए हैं। एक बाबा देखिए, हम जब इनसे बात कर रहे थे, साइकिल से पार हो रहे थे तो रुक गए हैं। बाबा, आपका बच्चा लोग क्या करता है? कहीं जॉब वॉब करता है? ऑटो चलाता है। ऑटो चलाता है? वो भी ऑटो चलाता है तो बहुत घूम के आता है। खाना खाने में कम से कम 100 रुपया उसको ओवर पैसा खर्चा होता है। रोडें ठीक नहीं है, उधर होटल में खा जाता है, घर नहीं आता है खाने के लिए। तो महीना का 3,000 सिर्फ खाने में जा रहा है। हाँ, तो वे मैंने किस्ती में गाड़ी निकाले हैं, अपना गाड़ी तो नहीं है। कितना पढ़ा है बच्चा लोग? हाँ, वही कॉलेज से निकल गया है। अरे वो तो अनपढ़े की गिनती है। काहे? उसका आँख नहीं दिख रहा था बच्चा में। अच्छा, चलिए, तो लेकिन उसको इंटर, एगो बच्चा तो इंटर किया है। हाँ, मैंने सरकारी नौकरी चाह रहे थे बेटा को हो जाए। वो बड़का तो वो एकदम लंबा चौड़ा है, नौकरी करने जैसा, और ये भी है, मगर नहीं हुआ नौकरी वोकरी। काहे नहीं हुआ? बड़का ऐसे वो पढ़बे नहीं किया, और वही कारण है। एक ही है, ये है हम लोग, क्या बताइए? जैसे कि उसका कागज पत्र है ये नहीं, जमीन का न कुछ है। खतियान रसीद। हाँ, और कहीं अगर घूस देने के लिए अगर मांगता है तो घूस देने के लिए पैसा नहीं है। कुली कबाड़ी कम करके क्या होगा? कुली कबाड़ी करके तो बेटा बेटी के शादी ब्याह सब कर लिए और सब गुजरा दिए। अब नाती पुती भी सब हो गया, जितना होने वाला था उतना। अब नाती पुती का शादी कर रहे हैं। लेकिन परिवार में एक भी जॉब नहीं। नहीं, हमरा अब तक का जितना भी विधायक आपका आया है इस खिजरी विधानसभा में, कोई इस गांव में आके इस विषय पर बातचीत किया है, पेपर के लिए, खतियान के लिए? नहीं, हम नहीं सुने हैं, सुनबे नहीं किए हैं उसके बारे में। कोई नहीं आया है। हम सुनबे नहीं किए हैं, तो अपना पेट का धंधा में जाते हैं, काम धंधा में। अब का बोलता है, कौन आता है नहीं आता है। अभी गए थे वहाँ पर, गाय के बीमार है तो उसका दवा के लाने के लिए, तो इधर से भेटा गए तो बस, नहीं तो अपना धंधा में रहते हैं। अच्छा, मतलब ये पूरा गांव सरकार की नजर में है कि नहीं? सरकार के, विधायक के, किसी की नजर में ये गांव है कि नहीं? पता ही नहीं है मैडम कि सबे बगान नाम का कोई गांव भी है। क्या बोले? सबे बगान नाम का कोई गांव भी है, ऐसा बहुत लोगों को पता ही नहीं है। पता ही नहीं है। उनको बताइए कि बायोडायवर्सिटी के बगल में एक बस्ती है, वहाँ पे जाइए, वहाँ पे सबे बगान मिलेगा, तब जाके पता चलता है कि हाँ सबे बगान है। वो भी बायोडायवर्सिटी पार्क बोलना होगा, है ना? और ये विस्थापित गांव है, इन गांवों के लोगों ने राज्य के विकास के लिए अपनी जमीनें दी हैं, है कि नहीं? कारखाना लगाने के लिए आप ही लोग ना जमीन दिए हैं, और आज उस जमीन में बाहर से आए हुए लोग वहां पर पक्के मकान का मजा ले रहे हैं, पक्की सड़कों का मजा ले रहे हैं, जाति आवासीय इनकम जॉब भी मिल रहा है उनके बच्चों को। लेकिन ये लोग, ये गांव, कुछ नहीं मिल रहा है जिन्होंने जमीनें दी हैं। हमारे साथ इसी गांव की एक विद्यार्थी है, ग्रेजुएशन का तैयारी, अभी एग्जाम चल रहा है तो उसकी तैयारी कर रही थी, लेकिन हमसे बात करने के लिए थोड़ा अपना पढ़ाई को ब्रेक देकर यहाँ पर आई है। ग्रेजुएशन में क्या सब्जेक्ट है आपका? मैथ्स है। मैथ्स है। और नौकरियों की तैयारियां करते हैं? जी करते हैं। क्या क्या? एसएससी और रेलवे, और झारखंड का तो होता नहीं है इसलिए जल्दी उसको छूते नहीं है। अच्छा, चलिए, जितनी भी आप नौकरी के लिए तैयारियां कर रहे हैं, कागजात की तो जरूरत पड़ती है। जी पड़ती है।
कैसे करते हैं? किसी किसी में तो नहीं मांगता है अप्लाई के टाइम, तो वो अप्लाई हो जाता है, लेकिन किसी किसी में अप्लाई के लिए मांगता है तो वो नहीं हो पाता है। तो जैसे? जैसे एनटीपीसी रेलवेज हो गए, उनमें कास्ट वास्ट मांगते हैं तो उसको अपलोड करना होता है, तो वो नहीं हो पाता है वो सब। नहीं कर पाते हैं। नहीं। थोड़ा-सा अफ़सोस लगता है कि अगर कागज़ात बनते तो हम निकाल लेते एग्ज़ाम। हाँ, बहुत गुस्सा आता है उस टाइम तो कि फॉर्म फिलअप नहीं हो पा रहा है बोल के, तो वही सब है। गुस्सा किस पे आता है? वही कास्ट वास्ट नहीं बन पाता है, तो तो उसी के गुस्सा लिए। किस पे आता है? किसकी वजह से नहीं बन पा रहा है, ऐसे सोचते हैं? हाँ, सोचते हैं क्योंकि बहुत लोग को देखे हैं बाहर, तो वो लोग एक बार ऑनलाइन अप्लाई कर देते हैं तो उनका बन के आ जाता है, लेकिन हम लोग को यहाँ पे बार-बार जाना पड़ता है। 3-4 महीना लग जाता है बनने में, तब तक तो फॉर्म का डेडलाइन भी खत्म हो जाता है, तो वो सब नहीं हो पाता है। कभी विधायक के पास गए हैं कि मेरा जाति आवासीय अटक गया है, बनवा दीजिए? हम लोग गए हैं बहुत बार, तो वहाँ पे बोलता है कि आप यहाँ पे लिखवा लीजिए, जो भी टोकन नंबर है वो देख लेंगे ऐसे बोल के, लेकिन बाद में फिर वही रिजेक्ट हो जाता है। और रिजेक्ट क्यों होता है? रीज़न दे देता है कि खतियान नहीं है ऐसे-वैसे बोल के, और कभी-कभी तो रीज़न भी नहीं बताता है, ऐसे ही रिजेक्ट हो जाता है, तो वो बार-बार अप्लाई करना पड़ता है। तो कभी ऐसा लगता है कि सबे बगान छोड़ के कोई दूसरा गाँव में चले जाएँ? हाँ, मुझको तो बहुत लगता है। हाँ। आप लोग वहाँ से विस्थापित होके आए हैं, अब यहाँ से भी जाने का मन कर रहा है। हाँ, हम लोग घर में बोलते हैं कि कहाँ पे उठा के लेके आए हैं बोल के। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वैसा सुविधा भी नहीं है, अगर आपको कुछ काम भी करना होगा तो बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा, तो इसलिए भी बहुत दिक्कत है यहाँ। कितना साल हो गया आपका? मेरा अभी 24। अच्छा, 24 साल में ये सामने वाली जो सड़क है, पथरीली सड़क, इसको इसी हाल में देखे हैं कि बना भी है कभी? इसी हाल में देखे हैं। हम लोग स्कूल भी जाते थे बरसात के दिन में, तो हमारा जूता व्हाइट जूता लाल हो जाता था। मतलब बचपन से यही देख रहे हैं। हाँ, बचपन से यही देख रहे हैं। तो क्या मन करता है? कहाँ छोड़ के जाएँगे? सबै बगान को अगर छोड़ने का मन भी कर रहा है, तो कहाँ जाने का सोच रहे हैं? जहाँ से लाया है वहीं। धुरवा तो अभी भर गया है। नहीं, हम लोग घर में पूछते हैं कि हम लोग का घर कहाँ था, तो वो बोलते हैं कि इस जगह पे था, तो हम लोग बोलते हैं कि वहाँ से क्यों हटे बोल के। ऐसे एचईसी बोलते लगने हैं। के लिए हटे हैं। हाँ, वही। अभी एचईसी में तो पूरा गैर आदिवासी बस गए हैं, फिर वहीं जाना है। नहीं, नहीं, अभी तो वहाँ नहीं जाना जगह है, देगा उससे आपको? भी अच्छा जगह ढूँढना पड़ेगा। कभी ऐसे सोचे हैं कि विधायक का जो गाँव है, वहाँ जाति आवासीय बनता है कि नहीं, उधर ही शिफ्ट हो जाइए? उधर शिफ्ट होके भी क्या फ़ायदा जब आपके पास डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए खतियान वगैरह ही नहीं होगा तो। चलिए, ये एकदम पॉइंट वाली बात है और लोग देखिए कहीं से विस्थापित होके यहाँ पर आए हैं, धुरवा से विस्थापित होके यहाँ पर आए हैं। अब युवा जो है अब ये अपने माँ-बाप से सवाल कर रहा है कि कहाँ लेकर आ गए हैं। मतलब माँ-बाप को अब ये शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है कि हम ऐसे इलाके में लेकर आ गए हैं अपने बच्चों को, जहाँ पर आज बच्चे हमसे ही सवाल कर रहे हैं कि कहाँ पर उठाकर लाए हैं, जहाँ पर ना तो सड़क है, ना ही कागज़ात बनते हैं। चलिए, इस गाँव की एक विद्यार्थी है जो अभी-अभी कॉलेज से लौट रही है। थोड़ा-सा कागज़ों के बारे इनसे भी जानकारी लेते हैं। कहाँ पढ़ाई करते हैं आप? संताना इंटरमीडिएट कॉलेज। यहाँ पुलिया रोड वाला? हाँ। आपका जाति आवासीय इनकम बनता है मैया? नहीं, नहीं बनता है। काहे? ये तो नहीं पता, पूछे नहीं है कभी हम, पर नहीं बनता इसलिए ये स्कॉलरशिप भी नहीं आता है। नहीं आता है। नहीं आता है। कभी आवेदन भरे हैं जाति आवासीय इनकम के लिए? हाँ, रिजेक्ट हो जाता है। नहीं नहीं बनता, मतलब कि यहाँ का शायद कुछ कागज़ क्या खतियान क्या बोलते हैं वो सब की वजह खतियान से। रशीद। हाँ, ये सब की वजह से। तो कभी माँ-बाबा को नहीं बोले मेरा कागज़ात क्यों नहीं बनता है? बोले हैं। क्या बोलते हैं? बोलते हैं कि इस गाँव का नहीं पता उतना अच्छा से हमको, लेकिन बोलते हैं कि यहाँ का कुछ है ही नहीं इसलिए। तो क्या-क्या दिक्कत होता है कागज़ात नहीं बनता है तो? स्टाइपेंड नहीं मिलता है? नहीं, और? स्टाइपेंड भी नहीं मिलता है और यहाँ तो नौकरी का भी चांस नहीं है पढ़ाई के बाद भी। तो पढ़ाई तो जारी है। हाँ, कैसे तो मिलेगा जारी है। नौकरी? वो तो पता नहीं। करना है नौकरी? हाँ, क्या-क्या बनना चाह रहे हैं आप?
इंटर करेंगे, ग्रेजुएशन करेंगे, कुछ सपना होगा ना कि किस फील्ड में हम जॉब करेंगे? नर्सिंग का तो देखें, सोच रहे हैं। नर्सिंग का? हाँ। तो बिना कागज़ात के आप कैसे एडमिशन ले पाएँगे नर्सिंग में भी, या किसी जॉब पे कैसे जा पाएँगे? वो तो नहीं पता अभी। यहाँ का पढ़ा-लिखा जो दादा-दीदी लोग हैं, वो लोग से बातचीत की है? वो लोग रेज़ा-कुली कमाने जाता है पढ़ लिख के। हाँ। सही बात है? हाँ, सब पढ़ाई-लिखाई छोड़ दिया है। किस लिए? यही कागज़ हुँ। नहीं बनता इसलिए। कभी ऐसा डर लगता है कि कल को हमको भी रेज़ा-कुली ना कमाने जाना पड़ जाए? हाँ, लगता है। हुँ? फ्यूचर का तो डर लगता है कि आगे कुछ नहीं, पढ़ लिख के भी कुछ नहीं कर पाएँगे ये सोच के। ये कागज़ के वजह से ही। देखिए, संतना की स्टूडेंट है इंटर की, और इतने दूर से वो जाती है पुलिया रोड पढ़ने के लिए, और इसको पता है कि यहाँ के जितने भी सीनियर दादा दीदी लोग हैं, सब अच्छा खासा डिग्री लेकर भी रेजा कुली और सब्जी बेचने का काम कर रहे हैं। और इससे भी कहीं ये डर ना है, इसे ये डर अभी भी लगा हुआ है कि मेरी पढ़ाई के बाद क्या होगा, है ना? हाँ। हुँ? हाँ। दिक्कत है? हाँ, बहुत दिक्कत है। चलिए, बाकी सहेलियों के साथ ये पार हो रही थी, सहेलियाँ इस तरफ हैं, तो हमें लगा कि चलिए थोड़ा-सा इनसे भी बातचीत कर लिया जाए। इंटर की छात्रा है। हम बुजुर्ग से लेकर, माता-पिता से लेकर, तैयारी करने वाली बच्चियों से लेकर कॉलेज तक की बच्चियों का हम हाल बता रहे कि सबई बगान की क्या स्थिति है। यहाँ के खतियान को लेकर, यहाँ के कागज़ात को लेकर, जातीय आवासीय इनकम नहीं बनने का दंश ये पूरा पीढ़ी झेल रहा है। बच्चे से लेकर माँ-बाप तक झेल रहे हैं। बच्चे अभी छोटे हैं इसलिए, जब बड़े होंगे तो स्टेपन के लिए भी उनको ये सारे कागज़ात बनाने होंगे। देखिए, आप 5 दिन का सरकारी कार्यक्रम कर ले, 1 महीने का सरकारी कार्यक्रम कर ले, उपलब्धियाँ जितनी चाहे बता दें, लेकिन आप ऐसे मुद्दों से नहीं मुकर सकते हैं कि 25 सालों में हमने एचएससी विस्थापित लोग जो हैं, जो गाँव हैं, उनकी समस्याओं का हमने समाधान नहीं किया। ना हमने ज़मीन का पट्टा दिया, ना उनको खतियान उपलब्ध करा पाए, ना रसीद उपलब्ध करा पाए, और ना ही किसी भी जनरेशन को विस्थापित होने के बाद इन्होंने जातीय आवासीय इनकम कागज़ात बनाने पर मदद की है। 25 सालों में सबई बगान ने बहुत सारे विधायक देखे हैं, लेकिन किसी विधायक ने यहाँ की ज़मीनी समस्या पर काम नहीं किया। ना ही सड़कों को लेकर कोई काम किया है, ना ही कागज़ात को लेकर कोई काम किया है। फिलहाल वर्तमान विधायक कांग्रेस के राजेश कच्छप हैं, और बड़ी उम्मीद थी इनको कि अपना आदिवासी विधायक कुछ करेगा, पर वो भी असफल होते दिख रहे हैं। ये दूसरा कार्यकाल उनका चल रहा है। उम्मीद है कि अब थोड़ा गौर ज़रूर करेंगे, क्योंकि लगातार हम यहाँ की खबरें उठा रहे हैं, सिर्फ़ इसलिए उठा रहे हैं कि जनप्रतिनिधियों की नज़र ऐसे गाँव पर पड़े, विधायकों की नज़र ऐसे गाँव पर पड़े, और ये जो समस्या यहाँ पर बता रहे हैं जातीय आवासीय इनकम की, जिसके वजह से, जिसके नहीं बनने की वजह से आज यहाँ की युवा पीढ़ी रेजा कुली का काम कर रही है और सब्जी बेचने का काम कर रही है, या तो प्राइवेट काम कर रही है। बस यही इस गांव का, इस सबई बगान का भविष्य बन के रह गया है। भविष्य कितना बदलेगा, यहाँ के जनप्रतिनिधियों पर ये अब उन पे दारोमदार है, कितना वो यहाँ की समस्याओं का निपटारा कर पाएंगे। चलिए, जोहार रहेगा, और विस्थापित गाँवों का हम हाल आपको बहुत जल्द दिखाएंगे। चलिए, जोहार रहेगा।